एक भिखारी रोड पर बैठा होता है, उसके पैसे नीचे रखे होते हैं, तभी एक व्यक्ति आता है, उसके भिखारी के पैसे उठा के देखता है कि ये भिखारी तो अंधा है, ये क्या करेगा उसको। फिर उसको गलती से बोलता है कि क्यों आप भीख माँग के क्यों खाते हो? तो वो कहता है मैं बेचारा अंधा हूँ इसलिए मैं भीख माँग के खाता हूँ। वो कहता है कि साले कामचोर हो, तो आप लोग ऐसे ही माँग के खाते हो। तो वो पैसे ले उठा के भी चला जाता है। लड़का चश्मा हटा के देखता है, लड़का आँखों से भिखारी नहीं था, एक ओरिजिनल टेस्ट ले रहा था इन लोगों का। तो जैसे ही फिर वो दोबारा से पैसे निकाल के रखता है, वो चेक करना चाहता है कि दूसरा व्यक्ति क्या पैसे उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा लड़का ये चेक करता है ये अंधा है कि उस तरह से, तो फिर उसके फिर से वो दूसरा व्यक्ति पैसे उठा के चोरी से निकल जाता है। तो वो सोचता है बंदा कि यार ये कैसे लोग हैं जो पैसे निकाल के ले जाते हैं। दूसरी बार भी फिर वो बहुत सैड होता है। फिर उसके बाद तीसरी बार पैसे निकाल के फिर से रख देता है। काफ़ी सारे पैसे रख देता है, चश्मा लगा लेता है, तभी एक लड़की आई हुई होती है। लड़की देखती है कि यार इसके पास तो कोई आस-पास नहीं है और बहुत से पैसे हैं। ब्रो आपके पास इतने सारे पैसे हैं, तो वो आप इनको जेब में रख लीजिए। वो पूछता हाउ मच कितने पैसे हैं? तो वो लड़की कहती है कि कम से कम 10 से 15,000 रुपए हैं। तो उसने कहा थैंक यू सो मच आपने मुझे बताया, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास इतने पैसे ये भीख में माँगे हुए हैं। उसके बाद लड़की उसको कहती है नहीं कि नो ब्रदर आपके ही पैसे हैं, आप इनको अच्छे से रखो और अच्छे से काम करो। तो वो कहती है कि मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के उसको बंदे के यहाँ रख देती है, भिखारी के यहाँ। वो लड़की चली जाती है, बोलती है कि आप मेरे लिए प्रे करना। तो वो लड़का कहता है मैं आपके लिए ज़रूर प्रे करूँगा कि आपकी जॉब लगे। इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो लड़का देखता है कि ये लड़की सच में ईमानदार निकली, बाकी तो 2 लड़के बहुत ही चालाक चोर थे। वो तीनों ही लड़के लड़कियाँ एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। वहाँ एक उनका ब्रांच मैनेजर आता है, वो पूछता है आपको कंपनी के बारे में पता है? तो वो कहता है, एक बंदा कहता है जी हाँ, मैंने आपकी कंपनी का नाम बहुत सा सुना है, मैं इसलिए आपकी कंपनी में जॉब कर रहा। दूसरा बंदा कहता है नहीं आपका नाम आपकी कंपनी बहुत अच्छी है सैलरी देने में। तीसरी बात बंदी कहती है कि मुझे आपकी कंपनी में अपना 100% देने के लिए मैं अपना जॉब लेने के लिए आई हूँ, जिससे मैं आपकी कंपनी को बढ़ा सकूँ और अपने आपकी कंपनी का नाम भी बढ़ा सकूँ। इसके साथ वो बंदा चला जाता है अपने में, कहता है कि सर हमारे आ चुके हैं, आप तीनों कंपनी में अंदर आइए इंटरव्यू के लिए। तो वो तीनों जैसे ही बैठते हैं, 2 लोग सीट पे बैठ जाते हैं। लड़की के लिए बेचारे के लिए सीट नहीं बचती, लड़की खड़ी रहती है। तभी जो मेन हेड होता है कंपनी का डायरेक्टर, वो पूछता है कि आप हमारी कंपनी क्यों जॉइन करना, आपने अपनी पुरानी कंपनी को क्यों लेफ्ट किया? तो वो कहता है कि वो तो मैंने अभी लेफ्ट किए ही नहीं, वो मैं आराम से लेफ्ट कर दूँगा 2 दिन में। तो आपने वो पूछता है कि रिज़ाइनेशन लेटर दिया? तो वो कहता है नहीं, देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप हटा देंगे, उससे क्या जा रहा है? तो वो कहता है ठीक है, ओके। दूसरे बंदे से पूछा था कि आप इस जो कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो वो बताएगा इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूँ। फिर वो बंदी से पूछता है कि आप इसमें जॉब क्यों करना चाहते हो? वो कहती है कि सॉरी सर, अगर आप मुझे इस कंपनी में जॉब भी देते हो तो मैं 30 दिन पहले अपनी पुरानी वाली कंपनी को इन्फॉर्म करूँगी कि मैं आपके यहाँ से रिज़ाइन दे रही हूँ, जिससे कंपनी का लॉस ना हो उस कंपनी का, और मैं इसी तरह से आपकी कंपनी में जॉइन होके अच्छे से वर्क करना चाहूँगी। तो उसके बाद पूछता है कि हमारी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जहाँ विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो एक बंदा उसमें से कहता है सर हम मैं मेरे पे विश्वास कर सकते हो, हम जो विश्वास नहीं करेगा वो आज की दुनिया हमारी तो ह्यूमैनिटी ब्लड में भरी हुई है ईमानदारी। तो ये देखने के बाद बंदा कहता है कि मैंने आप दोनों की चेक की है। तो वो लड़का कहता है आपने कैसे चेक की है? तो वो तभी वो अपने दोस्त को बुलाता है जो उसका भिखारी बन के बैठाया था। वो बोलता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट एम्प्लॉयी है जिसको मैंने भीख माँगने के लिए रोड पर बैठाया था, और आप तीनों के ये टेस्ट ले चुका है ऑलरेडी। तो वो बोलता है कि ये दोनों ने तो बहुत चोरी की सर, मेरे पैसे उठा के ये दोनों निकल आए थे, वो ये कभी भी आपकी कंपनी को फ़ायदा नहीं पहुँचाते, पर ये लड़की हैं, ये मैडम ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी क्योंकि इनने आप मेरे पैसे भी लौटाए और अच्छी तरह से ट्रीट भी किया। यानी इनने फीलिंग को समझा, अच्छी तरह से ईमानदारी को निभाया, और ये बाकी दोनों लोग चोर की तरह हैं, ये दोनों को कहीं भी रखोगे आपकी कंपनी डूबेगी डूबेगी। तो वो कहता है आप मेरे यहाँ से जाओ, यू कैन लॉस लीव, यहाँ से आप लिख लीजिए दोनों के दोनों चोर हो, और उसके बाद गिव द मनी। वो बंदा कहता है मेरे मनी वापस करो, तो वो दोनों लोग मनी वापस कर देते हैं। इसके बाद वो उस लड़की को जॉब पर रख लेते हैं। इस तरह से ये